हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पार्ट 10, जिसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जो आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं कि अकबर ने जो है दरभंगा में 1 लाख पौधे लगवाए थे आम के, जिसे लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। तो अकबर ने जो है बिहार पर किसे हराकर बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था? तो दाऊद खां, याद कर लेंगे। दाऊद खां, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दाऊद खां बिहार एसएससी के पीटी में एक बार पूछा था, हम एग्जाम दे रहे थे, याद है हमें। नेक्स्ट है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त। इस बार घोषणा हुआ है 15 अगस्त के दिन कि हर एक साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा। तो मोदी जी का यही काम है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कहिए मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, याद रख लेंगे। 21 मई। 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, याद रखेंगे। 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ, जब बनकर तैयार हुआ 52-53 में। इसको बनवाया था कौन ताजमहल को? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने पत्नी के याद में, मुमताज महल की याद में बनवाया था, याद रखना है। आगे देखेंगे लाल किला का भी निर्माण जो है शाहजहां ने ही किया था। लाल किला का निर्माण, जो कि लाल किला कहाँ में है? तो दिल्ली में है। इसी पर 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है लाल किला पर, प्रधानमंत्री के द्वारा। सबसे अधिक बार 17 बार झंडा फहराए हैं जवाहरलाल नेहरू, 16 बार फहराई है इंदिरा गांधी, 10 बार फहराए हैं मनमोहन सिंह, और 8 बार फहराए हैं हमारे नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे मुगल गार्डन। मुगल गार्डन जो है भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। कहाँ में? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन। लाल किला में ही मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जहांआरा ने करवाया था, याद रखेंगे। नेशनल वार मेमोरियल 2019 में मनाया गया। कहाँ पर है? तो इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्रों पे है। इसमें जो है सभी युद्धों में जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनका जो है पत्थरों पर नाम लिखा गया है। जैसे 1961-62 का युद्ध हो गया चीन युद्ध, 65 में हो गया पाकिस्तान युद्ध, 71 पाकिस्तानी युद्ध हो गया, ये सब याद रखेंगे। 99 में हो गया कारगिल युद्ध। आगे देखेंगे कि ओलंपिक 2021 कहाँ में होगा? तो टोक्यो में होगा। कहाँ? तो 21 टोक्यो में, याद रखेंगे। 24 कहाँ में होगा? तो पीछे पेरिस। 2008 में 28 में कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स। 2032 में ब्रिस्बेन, याद करवाए थे। टीपीएल T20 में कहाँ होगा? टोक्यो। पेरिस में होगा 2024 में, यानी 4 साल के बाद होता था। 20, 24, 28, 32। तो टीपीएल याद आता है। पी से पेरिस, एल से लॉस एंजल्स, बी से ब्राजील। पूछेगा क्वेश्चन घुमा के कि टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में किस देश को जो है मिसाल होता है ओलंपिक का, वो सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया? तो पेरिस को, यानी कि फ्रांस को। पेरिस के मेयर आए थे यहाँ पर, याद रखना है। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते। भारत ने कुल 7 मेडल जीते। और भारत कितना रैंक पर रहा? तो 48वां स्थान पर, याद रखना सभी को। 1 जीता गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य, 48वां स्थान। यानी याद कर लें, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, याद रहेगा। बरगद जो है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंदालेसिस है, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। जबकि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो पीपल, याद रखेंगे। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का पीपल। भारत का जो है राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, याद रखेंगे। मैग्नीफेरा इंडिका जिसका वैज्ञानिक नाम होता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3। तो देखो ये अ लिखल है तो 3 ऐसे न लिखल है, अ इसी न लिखते हैं तो भाग 3 न हो गया। ये अ से लिखते हैं तो अ से अमेरिका ना हो गया, तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। इसमें जो है मौलिक अधिकार शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था, शुरू में 7 को था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उनके द्वारा भी सभी मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। 2 मौलिक अधिकार छूट जाते हैं जब भारत में कोई ऐसा संकट आएगा तब। आगे देखेंगे भारत वन रिपोर्ट 2019, यानी भारत वन रिपोर्ट 2019 में देशों में वनों एवं वृक्षों की आच्छादित कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 24.56, याद रखेंगे। 24.56। सबसे अधिक वन वाला प्रदेश कौन है? राज्य? तो मध्य प्रदेश। कौन है? तो मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, याद रखें। टाइगर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
सोया प्रदेश मध्य प्रदेश कहते हैं। और सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ है? तो मिजोरम। और सबसे कम जो है कहाँ है? तो हरियाणा, याद रखेंगे, सबसे कम हरियाणा। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो है कहाँ पर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ? तो कर्नाटक में हुआ है। कहाँ में? तो कर्नाटक में, याद रखेंगे। जो है यह जो है वन रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी से प्रकाशन शुरू किया गया। 2019 ईस्वी में इसका 16वां रिपोर्ट था। कितना? तो 16वां रिपोर्ट, ये भी ध्यान में रखेंगे। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ? तो एंग्लो मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था, 4 बार। सबसे पहले हैदर अली के बीच हुआ था पहला मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था, यानी 2 साल तक। इसमें मद्रास संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। फिर दूसरा हुआ था 1780 से 1784। तो 1780 से 84 में इसमें से इसको जो है मंगलौर की संधि से समाप्त किया गया। इसी में जो है हैदर अली की 1782 ईस्वी में कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, कैंसर के कारण, याद रखेंगे। फिर उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है, उसने लड़ा और मंगलौर के संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो महत्वपूर्ण पूछता है कि इसमें कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इसका 1790 से 1792 में हुआ। जबकि चतुर्थ जो है 1799 ईस्वी में समाप्त हुआ। जबकि इसमें जो है टीपू सुल्तान जो है मारा गया। टीपू सुल्तान जो है नेपोलियन से सहायता मांग रहा था, याद रखेंगे। यह जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बन चुका था। और भारत में रॉकेट का प्रथम बार प्रयोग अगर कोई किया है शासक, तो है टीपू सुल्तान, याद रखेंगे, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है कि वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर जो है 5 देशों के पास है। कितने देशों के पास? 5। तो 5 देश कौन कौन है? तो सबसे बड़ा देख लेंगे, सबसे अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है और यूके है। ये 5 गो देश है जिसके पास अस्थायी सदस्य भी है, वीटो पावर भी है। अगर मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मामला उठा और ये 5 में से कोई वीटो का प्रयोग कर दिया, तो वो मामला वहीं खत्म। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10। कितने होते हैं? तो 10, जो कि 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। टोटल सदस्य हो जाते हैं 15 सुरक्षा परिषद के, याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, याद रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष बान की मून। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। आगे देखेंगे भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? तो कुंडनकुलम, तमिलनाडु, जिसे रूस की सहायता से बनाया गया है। अब भारत का प्रथम जो है परमाणु संयंत्र कौन था? ऊर्जा संयंत्र? तो तारापुर, महाराष्ट्र में, जिसे 1972 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, अमेरिका की सहायता से। नरौरा में है जो परमाणु संयंत्र, किस राज्य में है? तो नरौरा यूपी, बुलंदशहर के पास है। कैगा जो है तो कैसे कैगा कैसे? कर्नाटक। काकरापार, तो काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात। रावत भाटा राजस्थान, जिसको कि कनाडा की सहायता से बनाया जाता है। कलपक्कम कहाँ में है? तो कलपक्कम भी है तमिलनाडु में है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको पूछते रहता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। अगर और बताएं तो जैतपुर जो होगा जगह, जैतपुर जो होगा तो महाराष्ट्र में है। क्वाडा है आंध्र प्रदेश में है। कावली जो है, कावली भी जो आंध्र प्रदेश में है। भीमपुर जो है मध्य प्रदेश में है। माही जो है राजस्थान में है। चूटक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। और वो गोरखपुर संयंत्र है, तो गोरखपुर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है गोरखपुर जो है हरियाणा में, याद नहीं रखेंगे। गोरखपुर जो है एक शहर है, नामी शहर है। गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ नहीं है, ये हरियाणा में है, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो वायु प्रदूषण। क्या था? तो वायु प्रदूषण से मुक्ति पाना, यही थीम है। देखना है कि 2020 का थीम था तो जैव विविधता था, बायोडायवर्सिटी, याद रखेंगे। 2021 का थीम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अब भारत का थीम क्या है? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन का विकास। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन का विकास। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने E100 जो है लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट पुणे से, जिसमें इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि किया जाएगा, याद रखेंगे। जैव ईंधन का आगे देखेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता था? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। रडार का था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का था साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे कि आगे हो जाएगा कि आर के नारायण का प्रथम उपन्यास का क्या नाम था?
तो R.K. नारायण जो कि बहुत पूछता है इनके बारे में क्वेश्चन कि कौन पुस्तक लिखे हैं, चाहे ये पुस्तक कौन लिखा है। इनका पुस्तक जो है स्वामी और उनके दोस्त, स्वामी और उनके दोस्त इनके प्रथम उपन्यास का नाम था। जबकि इनका महत्वपूर्ण उपन्यास अनुम उपन्यास लिखा गया है जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता था, द गाइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट द गाइड, महात्मा का इंतजार यानी कि द वेटिंग फॉर महात्मा का इंतजार, द वेटिंग फॉर महात्मा या वेटिंग ऑफ महात्मा, द इंग्लिश टीचर या द डार्क रूम। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है द डार्क रूम और द गाइड, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से याद कर लेंगे। इन्हीं का एक था द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये सब। R.K. नारायण, K.R. नारायण एक व्यक्ति हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता था? 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। जबकि जो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में 0, फ़ारेनहाइट में 32। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो है सबसे अधिक घनत्व रहता है और आयतन सबसे कम रहता है। बहुत बार वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। कोलेरू झील का है तो आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि जबकि हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा होने के बाद हैदराबाद में, तेलंगाना में, इसको बीचों बीच एक वो मूर्ति स्थित है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में, इसके चारों तरफ है बना हुआ है अथी रोड। मीथेन का सूत्र क्या होता था? CH4। तो मिथ इथ प्रो ब्यूटी याद किए हम लोग बचपन से ही। तो एल्कीन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। इसको याद रखेंगे एकदम। CH4 जो है धान की खेती से CH4 निकलता है, जब जानवर चुगाली उगाली करता है तब भी CH4 निकलता है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके, याद करना है। प्रथम बार संयुक्त जो है बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। तो यानी संयुक्त बैठक किसे कहते हैं? जबकि लोकसभा और राज्यसभा का साथ में बैठक होता है उसे संयुक्त बैठक कहते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको जो बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। तो इसी के द्वारा ये प्रथम बार संयुक्त बैठक बुलाया गया था, इसी में याद रखना है। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। जबकि मुख्य प्रधानमंत्री थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक का बुलाया जा चुका है, याद रखेंगे 3 बार। इंटरनेट के माध्यम का व्यापार क्या है? ई कॉमर्स, याद रखेंगे। इंटरनेट का आविष्कारक बिंटल सर्फ। www का आविष्कारक क्या है ना? www बर्नर्स ली। भारत में शुरू कब हुआ इंटरनेट? भारत में 1995 में प्रथम बार इंटरनेट शुरू हुआ, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुस्तक का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पुस्तक का अध्ययन तो बाइबिलियोग्राफी। तो पुस्तक को इंग्लिश में बुक कहते हैं, तो बुक से याद करेंगे बाइबिलियोग्राफी। बी से बुक का, बी से बाइबिलियोग्राफी, याद कर लेंगे। सबसे पहले विश्व में कौन सा पुस्तक जो छपा था, छपाई किया गया था? बाइबिल का। सबसे पहले किसका? तो बाइबिल का। और सर्वाधिक विश्व में बिकने वाला पुस्तक बाइबिल ही है। इसके बाद पंचतंत्र का स्थान आता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, जिसमें 5 वो है भागों में बांटा गया इसको पंचतंत्र, मित्र भेद, मित्र मिलाप, ऐसे करके। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता था? सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। इसी क्षेत्र से भारत में सबसे ज़्यादा जो है भारतीय सरकार को टैक्स प्राप्त होता है। प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि और पशुपालन, दूसरा में इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखेंगे। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है 24 जुलाई 1991, जिसके जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। जबकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव, याद करेंगे। आज का सवाल है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है। यानी कि भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? इसका आप लोग जवाब दीजिए कमेंट करके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।